हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 19 अप्रैल दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है धीरज। याकूब की पत्री पहले अध्याय के 4 वचन में हम इस तरह से देखते हैं, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अजी जो धीरज आत्मा के फलों में से एक है। मसीह के जैसे परिपूर्ण बनने के लिए परमेश्वर की संतानों के लिए धैर्य अत्यंत आवश्यक है। जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें किसी बात में कमी ना होगी, वे सही एवं पूर्ण होंगे, उनको कोई अभाव नहीं होगा। सुनार को सबसे अच्छे आभूषण बनाने के लिए बहुत धैर्य रखना जरूरी है। वह लोहे या कांसे की नहीं बल्कि सोने की कारीगरी करता है। वह कई बार सोने को परिष्कृत करता है और धैर्यपूर्वक उसमें से गंदगी और अन्य अवांछित चीजों को निकालता है। इतना ही नहीं, वह अपने कौशल का उपयोग करते हुए कुछ नक्काशी करता है। वह दिन रात परिश्रम करता है और आभूषण बनाने का काम पूरी देखभाल और चिंता के साथ पूरा करता है। आपको एक कीमती आभूषण के रूप में बदलने के लिए परमेश्वर कष्टों के मार्ग में और क्लेशों की गुफाओं में आपका मार्गदर्शन करते हैं। यदि आप इस प्रक्रिया में धैर्य नहीं दिखाते हैं तो आपके लिए उनका प्रिय आभूषण बनना असंभव हो जाएगा। धैर्य आपको सुंदर बनाएगा। याकूब लिखता है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। याकूब 5वें अध्याय के 11वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, जब अय्यूब की धैर्य के लिए परीक्षा की गई तो अय्यूब ने कहा, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब 23वें अध्याय के 10वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। उसी के अनुसार अय्यूब शुद्ध सोने के रूप में निखरा। क्लेश के दिनों में अय्यूब बहुत धैर्यवान था। जब क्लेश खत्म हो गए तो उसे दोगुनी आशीषें मिली। साथ ही धीरज ने उसे पवित्र शास्त्र में एक स्थायी स्थान दिलाया। अगर कोई भक्त है जो धैर्य की महानता के विषय बोल सकता है तो यह अय्यूब के अलावा और कोई नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यीशु मसीह के धैर्य पर ध्यान करें। इस संसार में उनके रहने की अवधि मात्र 33.5 साल रही। सेवकाई शुरू करने से पहले उन्होंने 30 साल तक धैर्य से प्रतीक्षा की। उनकी सेवकाई बहुत ही आशीषित रही, और इसका कारण यह था कि वह पिता के समय का धैर्य से इंतजार करते रहे। हालांकि यह छोटी अवधि की सेवकाई थी, लेकिन यह सबसे अच्छे परिणाम देने वाली रही। ध्यान करने के लिए यशायाह 30वें अध्याय के 18वें वचन से लिया, जहां इस तरह लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य हैं वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, इनके अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। आमीन।